नमस्कार, मैं डॉक्टर किरण कालिया आज आप लोगों के लिए नया विषय लेकर के उपस्थित हूँ। तो विषय में जाने से पहले एक बार आपको बताना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरे द्वारा रोज़ डाली गई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो बात करेंगे द्वंद्व समास की। तो द्वंद्व समास से सबसे पहले तात्पर्य है कि जिस समास में प्रत्येक पद की जो प्रधानता है वह समान रूप से होती है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। या यूं कह लीजिए कि उभय पद प्रधानः तत्र द्वंद्व समासः। लेकिन ऐसा कहने से जो है कुछ आप लोगों के मन में संशय हो सकता है कि उभय पद की बात करें तब तो केवल दो ही पद होंगे, तो पद तो कई बारी दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से जो परिभाषा है थोड़ा इसको अपने तरीके से सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिस समास में प्रत्येक जो पद होंगे, चाहे वह दो पद हो या दो से अधिक हो, इन सभी पदों की जो प्रधानता है वह समान रूप से हो और चार्थे द्वंद्व चौ के अर्थ वाले हो, ऐसा जो समास होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास में जो है चौ की प्रधानता होती है। तो इसके साथ ही जो हिंदी माध्यम वाले हैं तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जिस भी समास में आपको और लगे और इसके साथ या दिखाई दे, तो जो ऐसा जो पद होगा या विग्रहित पद होगा उसमें आप द्वंद्व समास जो है निर्धारित कर सकते हैं। उदाहरण के द्वारा मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। पहले संस्कृत माध्यम से जैसे आपके लिए आता है शिव केशवौ, तो शिवः च केशवः च, यहाँ पर शिव और केशव ये दो पद है और इन दोनों ही पदों की प्रधानता समान रूप से है। तो इस प्रकार का शिवः च केशवः च और च के अर्थ वाला है। तो यहाँ पर जो है द्वंद्व समास की जो मैंने आपको परिभाषा बताई, दोनों पदों में जो है क्या बोलते, दोनों की प्रधानता है, साथ में च है, तो ये आपका जो समास है द्वंद्व समास है। तो इसी प्रकार से हिंदी माध्यम वालों के लिए मैं बताना चाहूँगा, जैसे राम और श्याम, मीना और रीना, ऊपर या नीचे, दाएं या बाएं, इस प्रकार का जो भी पद आपके लिए दिखे वहां पर अगर समास का निर्धारण करने की बात की जाए तो आप वहां पर द्वंद्व समास लगाइए। तो आज थोड़ा हम द्वंद्व समास का विस्तार से विषय अवलोकन करेंगे। तो ये जो द्वंद्व समास है ये प्रमुखतः तीन प्रकार का माना जाता है। तो या यूं कह लीजिए कि द्वंद्व समास के तीन प्रकार के भेद होते हैं। सबसे पहला जो भेद है इतर एतर, इतर इतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, और दूसरा आपका समाहार द्वंद्व, समूहवाची द्वंद्व, और जो तीसरा समास है वो आपका एक शेष द्वंद्व होता है। तो एक बार फिर से नोट कर लीजिएगा, ये कई बारी प्रश्न में इस प्रकार से ही पूछा जाता है कि जो द्वंद्व समास है उसके कितने भेद हैं। तो द्वंद्व समास के तीन भेद है, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। तो सबसे पहले बात आती है इतरेतर द्वंद्व की। तो इतरेतर द्वंद्व समास से तात्पर्य है कि जिस समास में जो शब्दों की संख्या होती है, आप शब्द कह लीजिए या पद कह लीजिए, तो जिस समास में शब्दों की संख्या के अनुसार
जो वचन का निर्धारण किया जाता है उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। और इस द्वंद्व समास में जब आप वचन का निर्धारण करेंगे तो जब हम पद को समस्त करते हैं, अगर विग्रहित पद होता है तो वहां पर जो उत्तर मतलब जो अंतिम पद होगा उसमें जो है आप वचन का निर्धारण करेंगे। अब मैं आपको दो उदाहरण के द्वारा ये समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे आपके लिए आता है दिन यामिन्यौ, दिन यामिन्यौ। अब देखिए, दिन है आपका एक पद और यामिनी आपका दो पद है, तो ये दो पद हो गए। तो दिन यामिन्यौ, दिनम च यामिनी च, ये आपका इसका विग्रह हो गया। तो यहां पर जो दो पद है मतलब दो शब्द है, इन दो शब्दों का जो निर्धारण करना है उससे हम जो है वचन का निर्धारण करेंगे। मैंने बोला कि जिन शब्दों से अर्थात इतरेतर द्वंद्व समास में जो समस्त पद में जो शब्द होते हैं उनकी जितनी संख्या होती है उनके अनुसार वचन का निर्धारण किया जाता है। तो दिन और यामिनी में ये दो शब्द है, मतलब ये है कि हम जो है वचन का निर्धारण करेंगे तो दो के लिए हम करते हैं द्विवचन, तो ये दोनों द्विवचन में प्रयोग हो गए। इसीलिए मैंने साथ में आपको बोला था कि जो वचन का निर्धारण किया जाता है वह हमेशा जो अंतिम जो पद होगा उसमें होगा। इसलिए हमने दिन में कोई भी विभक्ति ना लगा करके संयुक्त रूप से जो यामिनी जो शब्द था उसमें जो है क्या किया, आपने द्विवचन में जो है उसको प्रयोग किया और दिन यामिन्यौ ये जो है इकट्ठा करके हमने जो इसको लिख दिया, दिन यामिन्यौ। अब इसका लौकिक विग्रह क्या हुआ था, दिनम च यामिनी च, दिन यामिन्यौ, ये इकट्ठा इसका संयुक्त रूप है। तो इसी प्रकार से एक इतरेतर द्वंद्व समास का और मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा उदाहरण से, जिसमें आपके अब दो नहीं दो से अधिक पद आपको अगर मिल जाए किसी समास में, जैसे कंदमूल फलाने, ध्यान दीजिएगा, कंदमूल फलाने आपको ये आ जाता है समास में, तो आप एकदम निर्धारण कर सकते हैं कि हिंदी वाले कंद और मूल और फल, संस्कृत वाले कंदः च मूलम च फलम च, ये तो आपको विग्रह करके आप इसको समझ लोगे। तो यहां पर आप ऐसा, अब जब इतरेतर द्वंद्व समास की बात आएगी तो आप किस प्रकार से यहां पर इसका निर्धारण करोगे, तो आप करोगे कि यहां पर क्या है, तीन पद है, कंद मूल और फल, और हमने क्या क्या शब्दों की संख्या के अनुसार जो अंतिम फल जो शब्द था उसमें हमने वचन लगा दिया बहुवचन, और हमने इकट्ठा करके कंद मूल फलानी लिख लिया। समझने के लिए तो मैं समझता हूं कि आपको शायद इतरेतर जो द्वंद्व समास है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से समाहार द्वंद्व की बात करते हैं कि जो समाहार द्वंद्व समास होता है उस समास में एक तो जो है वह समूह की प्रधानता को प्रकट करता है एक, और दूसरी जो समाहार द्वंद्व समास होगा उसमें आपके नपुंसकलिंग एक वचन जो है वह समस्त पद जो है उसमें विराजमान होगा। जैसे आपके लिए आ गया पानी पादम, पानी पादम। अब देखिए, पानी का अर्थ हुआ हाथ, पानी च पादम च, पानी हो गया हाथ, पाद हो गया आपके पैर। अब इसका विग्रह पानी च पादौ च, पानी च पादौ च, ये इसका विग्रह हुआ, और समस्त में आपको होगा पानी पादम। तो मैंने बोला था कि समूहों का बोध कर रहा है, जैसे हाथ और पैर जो इनका समूह है वो क्या है, पानी पादम है, और नपुंसकलिंग एक वचन भी है पानी पादम है।
तो ये आपका समाहार द्वंद्व समास हो गया। तो इसी प्रकार से जो तृतीय है वो आपका एक शेष द्वंद्व समास है, और उसका बहुत ही प्रष्टव्य जो उदाहरण है, बार बार पूछा जाने वाला है, आपको शायद याद हो, पितरु। अगर हम समास की बात करते हैं, शब्द की बात करते हैं, तो पितरु जो शब्द है उसमें आपका एक शेष द्वंद्व समास होता है, क्योंकि पितरु अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो माता च पिता च, ये इसका संस्कृत में लौकिक विग्रह बनता है। उसी प्रकार से अलौकिक विग्रह की बात करते हैं तो बनता है आपका अलौकिक विग्रह की बात करते हैं तो आपका आएगा मातृसु पितृसु। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, जब हम इसकी जो है सिद्धि करते हैं, अंतिम निष्कर्ष निकालते हैं, तो मातृ शब्द का लोप हो जाता है, केवल पितृ शब्द बचता है और अंत में पितरु रूप का निर्धारण होता है और पितरु रूप सिद्ध हो जाता है। तो एक शेष द्वंद्व का मतलब है जिसमें जो है एक पद की क्या रह जाती है, अंतिम में सिद्धि जो है निर्णायक होती है, अर्थात एक पद का लोप हो जाएगा और एक पद के ऊपर जो है अंतिम में जो है रूप सिद्धि होगी। ऐसा जो आपको समस्त पद दिखे वहां पर एक शेष द्वंद्व समास होता है। तो अब मैं आपको जो द्वंद्व समास में प्रष्टव्य रूप है उसके लौकिक विग्रह के साथ थोड़ा सा बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो रूप है वो आपका धर्मार्थौ, धर्म और अर्थ, धर्मः च अर्थः च, ये इसका लौकिक विग्रह हुआ। धर्म सु अर्थ सु, ये इसका अलौकिक विग्रह हुआ। इसी प्रकार से शिव केशवौ, शिवः च केशवः च, अलौकिक विग्रह शिव सु केशव सु, ये हो गया आपका शिव केशवौ। तो इसी प्रकार से मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी अगले रूपों को बताऊंगा। जैसे आपका हो गया पितरौ, माता च पिता च, अलौकिक विग्रह इसका मातृसु और पितृसु हो गया। तो इसी प्रकार से जैसे हंसौ आ जाता है, हंसौ, हंसौ हो गया कि जो हंस पक्षी है उनका समूह है नर और मादा का, हंसी च हंसः च इति हंसौ। आपको पता है समास कौन सा हो गया यहाँ पर, ये हो गया आपका एक शेष द्वंद्व। तो इसी प्रकार से फिर इसी प्रकार से जो है जब भी आपको कहीं पर च के अर्थ की प्रधानता लगे तो आप जो है सामान्य रूप से जो है वहां पर द्वंद्व समास का निर्धारण करना। और इसके साथ जो हिंदी वाले विद्यार्थी हैं मैं उनको दो चार उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि जैसे उनके लिए आता है रात और दिन, राम या श्याम, शिव और श्री कृष्ण, ब्रह्मा और पुरेंद्र। जब भी कहीं पर भी और हो या हो ऐसा आपको समस्त पद दिखे तो वहां पर आप जो है द्वंद्व समास करना बेझिझक होकर के। बाकी जो संस्कृत के विद्यार्थी है उनके लिए मैंने जो लौकिक और अलौकिक विग्रह की बात की वो इसके ऊपर जरूर ध्यान देना क्योंकि ये प्रष्टव्य है। और जो मैंने इसमें रूप का निर्धारण किया उसके ऊपर भी आप ध्यान जरूर देना। इसके साथ एक दो और है जो प्रष्टव्य है, जैसे आपके लिए आता है पाणी पादौ, फिर हो गया आपके वाक त्वच, वाक त्वचम, वाक च त्वक च। तो इसी प्रकार से जो है कहीं पर भी अगर आपको इस प्रकार के रूप दिखे तो आप जो है आंख बंद करके उसमें द्वंद्व समास का निर्धारण करना और द्वंद्व समास को ही उसको अंकित करना। धन्यवाद। इसी के साथ आज हमारा द्वंद्व समास का जो विषय था वो संपन्न हुआ। तो उम्मीद करता हूं कि शायद आप लोगों को आज के द्वारा बनाई गई इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। तो धन्यवाद, नमस्कार।